हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप आज के डेट में प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कितना आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि क्या आपको वाकई में आज के डेट में प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक स्कीम्स है जिसके अंतर्गत एक आम आदमी को जीरो बैलेंस से सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दिया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको पता होगा कि पहले क्या होता था कि जितने भी बैंक थे वो सभी बैंकों में अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करते थे तो वहां पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट आया है तब से काफी सारे बैंकों ने यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी लॉन्च कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि इसी कारण की वजह से लोगों का सबसे ज्यादा सेविंग्स अकाउंट आज के डेट में बैंक में है। नहीं तो भाई जब प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट नहीं था तब एक आम नागरिक के पास में इतना सेविंग्स अकाउंट नहीं होता था। हालांकि आज के डेट में सभी लोग जागरूक हो गए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं भाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन और डाउट होता है कि भाई मैं इस सेविंग्स अकाउंट्स में कितना बैलेंस रख सकता हूं। तो देखो, आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो जनधन सेविंग्स अकाउंट्स, तो यहाँ पर आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। हालांकि इसमें एक स्मॉल सेविंग्स अकाउंट भी आता है। तो अगर आपने स्मॉल सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लिया है तो भाई स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स में आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक ही बैलेंस रख सकते हो। दूसरी बात भाई, यहाँ पर इस सेविंग्स अकाउंट्स को आप किसी भी बैंक में जाकर के ओपन करवा सकते हैं बहुत ही इजीली। सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए यहाँ पर एज जो है वो 10 ईयर्स होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर माइनर से भी आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड लगने वाला है। और यहाँ पर भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेविंग्स अकाउंट पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होता है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करते समय कोई भी डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है। हालांकि अगर बैंक के कर्मचारी आपसे बोलते हैं कि 1000 रुपए या फिर 500 रुपए की डिपॉजिट करो तो ही आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा, तो वो अलग बात है। हालांकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हो ना तो यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स होता है जो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो एक्टिव कर देते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस तरह के काफी सारे स्कीम्स होते हैं जो कि इस सेविंग्स अकाउंट्स को अगर आप ओपन करने के लिए जाओगे तो ये इंश्योरेंस एक्टिवेट कर देंगे इनके कर्मचारी, यानी कि बैंक के कर्मचारी। इसके अलावा भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स में आप जितना मर्जी चाहे उतना कैश डिपॉजिट करो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। हालांकि अगर हम विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो आप एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 4 बार विड्रॉवल कर सकते हो। अब वो चाहे तो आप ब्रांच के जरिए करो, चाहे तो आप एटीएम कार्ड के जरिए करो, यानी कि टोटल आप 4 ही बार पैसे निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि बीएसबीडीए सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 3 रुपए से लेकर के 4 रुपए या फिर 5 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है। बाकी एसएमएस अलर्ट ज्यादातर बैंकों में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हालांकि कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि आपसे एसएमएस के ऊपर चार्जेस करते हैं। इसके अलावा भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 5000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने अपना जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया और आपको इमीडिएटली ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज देखने को मिल जाएगा। देखो, यहाँ पर जब आप अपने बैंक में जाते हैं ओवरड्राफ्ट अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पर भाई बैंक आपके सेविंग्स अकाउंट्स को चेक करता है कि आपने कितना ट्रांजेक्शंस वगैरह किया है, आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। उसी के अकॉर्डिंग बैंक ये तय करता है कि आपको ओवरड्राफ्ट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। अगर लगता है बैंक को कि आप यहाँ पर ओवरड्राफ्ट लेते हैं और फिर ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है वो चुका देंगे तो फिर वो इस केस में आपको ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करा देगा। तो यहाँ पर आपको 5000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है इस सेविंग्स अकाउंट की कि भारत सरकार के द्वारा कोई भी स्कीम्स लॉन्च होता है
एक आम नागरिक के लिए, तो वो सबसे पहले आपको इसी सेविंग्स अकाउंट्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। दूसरी बात भाई, यहाँ पर अगर आपका जनधन सेविंग्स अकाउंट्स है तो आप यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज कर सकते हैं। पर डे आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हैं। हालांकि काफी सारे बैंक यहाँ पर 25,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए का लिमिट सेट करके देते हैं, तो आप बैंक में जाकर के अपना जो लिमिट है वो बढ़वा सकते हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर इस केस में जनधन सेविंग्स अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट्स है तो आप ज्यादा ट्रांजेक्शन ना करें, नहीं तो आपका जो सेविंग्स अकाउंट्स है वो फ्रीज हो सकता है, फिर वही बैंक के चक्कर पर चक्कर लगाते रहो। साथ ही साथ भाई, आप किसी भी बैंक में इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करते हो तो यहाँ पर आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज कर सकते हो। और यहाँ पर भाई आपको एटीएम कार्ड भी देखने को मिलता है। और ज्यादातर भाई एटीएम कार्ड के ऊपर ज्यादातर जो बैंक है वो आपसे 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस करते हैं। नहीं तो अगर आपको पीएमजेडीवाई डेबिट कार्ड देखने को मिलता है तो भाई पीएमजेडीवाई डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस डेबिट कार्ड से ज्यादातर बैंकों में आपको 10,000 रुपए तक की लिमिट देखने को मिलती है, लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो आपको 25,000 रुपए तक का लिमिट प्रोवाइड करते हैं इस डेबिट कार्ड के अंतर्गत। भाई यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। इसके अलावा 30,000 रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो ये भाई कुछ यहाँ पर लाभ है जो कि आपको देखने को मिलता है इस सेविंग्स अकाउंट्स के अंतर्गत। बाकी इस सेविंग्स अकाउंट्स में नॉमिनी वगैरह आप ऐड कर सकते हो और ये भी एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स के ही तरह काम करता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। काफी सारे लोग कमेंट करते हैं मेरे पास में कि सर मेरा स्कॉलरशिप आ रहा है 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और मेरा जनधन सेविंग्स अकाउंट्स है, तो क्या मैं अपने जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में अपना जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो मंगवा सकता हूं? तो यहाँ पर मैं आपको बोल दूं कि भाई आप बिल्कुल मंगवा सकते हो। ये भी एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स ही है। आप बहुत ही इजीली अपने सेविंग्स अकाउंट्स में इस बैलेंस को रिसीव कर सकते हो। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूं प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।